अमरकोट के राजा हमीर जी सोडा थे, जिनकी पुत्री का नाम हुआ करता था सोडो जी, और उनके पुत्र हुआ करते थे महेंद्र। कहते हैं कि सोडो जी का विवाह गुजरात के राजकुमार हमीर जडेजा के साथ हुआ था। अब हमीर जडेजा और इनके साले जो महेंद्र थे, दोनों हम उम्र थे, दोनों में बहुत अच्छी बनती थी। तो एक बार महेंद्र अपनी बहन सोडो जी के यहाँ गुजरात आए थे, तो हमीर जडेजा और महेंद्र दोनों शिकार करने के लिए गए। तो शिकार करने के लिए गए तो दोनों एक हिरण के पीछे लग गए। कहते कि हिरण इतना भागा कि इन दोनों के हाथ नहीं आया। सुबह से शाम हो गई पर ये हिरण का शिकार नहीं कर पाए, और हिरण का पीछा करते करते ये मांड प्रदेश तक पहुंच गए थे, जिसे आज हम जैसलमेर कहते हैं। तो मांड प्रदेश पहुंच गए, शाम हो गई। तो इन्होंने सोचा कि अब तो अपन लौट के जाए कैसे, यहीं कहीं ठहर जाते हैं। तो मांड प्रदेश जहां पर काकिन नदी बहती थी, ये काकिन नदी के पास तक पहुंच गए थे। वहां इन्होंने पानी पिया और वहां थोड़ी देर के लिए ठहर गए। तो जैसे थोड़ी सी शाम ढली, रात हुई, तो इन दोनों ने देखा कि थोड़ा सा दूर कोई किसी महल में उजाला हो रहा था, बत्ती जल रही थी। तो दोनों ने सोचा कि काकनी नदी के पास में ठहरने से उत्तम है कि हम उस महल तक पहुंच जाएं और वहां पर कुछ खाना लेकर के खा लेंगे और फिर सो जाएंगे। तो दोनों उस महल तक पहुंचे। जो महल जो था वो महल मूमल का महल था, जिसे मूमल की मेड़ी के नाम से आज भी जाना जाता है। तो दोनों ने वहां पर जाकर के खाना खाया और सो गई। तो जैसे सुबह हुई, तो जैसे ही वहां से चलने लगे, तो वहां के द्वारपालों ने कहा कि ठहरिए, आप कलेवा करके जाना, थोड़ी देर और ठहरो। तो ये दोनों वहां पर ठहरे। वहां पर ये कलेवा किया इन्होंने, और जैसे कलेवा करके चलने लगे तो वहां कुछ दासियां आईं। उन दासियों ने कहा कि हे दूर प्रदेश के राजकुमारों, तुम यहां से बिना मूमल से मिले नहीं जा सकते। आप हमारी महारानी, आप हमारी जो राजकुमारी हैं, मूमल जी से मिलके जाओ। तो दोनों ने कहा कि यार ये तो अच्छी बात है कि अपन मूमल से मिलके जाएंगे। तो हमीर जडेजा और महेंद्र दोनों में इस बात को लेकर के नोकझोंक हो गई कि पहले मैं मिलूंगा या पहले मैं मिलूंगा। तो कहते हैं कि हमीर जडेजा उनसे पहले मिलने के लिए गए। तो हमीर जडेजा जब उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, तो जो महल जो था, उस महल से मूमल का जो कक्ष था वो थोड़ा सा ऐसे दूरी थी। तो बीच जो दूरी जो थी, बीच में क्या एक गलियारा था। उस गलियारे में जैसे कि एक मोम का कोई शेर बैठा हुआ था, मोम का कोई अजगर था, यानी कि पुतले थे ये, जैसे अजगर का पुतला और कह सकते हैं शेर का पुतला, ऐसे बैठे हुए थे। और थोड़ा सा अंधेरा था। जैसे ही हमीर जडेजा उस गलियारे में उन्होंने प्रवेश किया, तो नकली जो शेर था, नकली जो अजगर था, उन्होंने उस पर प्रहार किया। तो हमीर जडेजा डर गए। उन्होंने सोचा कि हाँ तो शेर बैठा हुआ है, अजगर सांप बैठा हुआ है। तो हमीर जडेजा वहां से भाग करके आ गए बाहर। और हमीर जडेजा ने महेंद्र से कहा कि महेंद्र तुम जाओ अंदर, मैं नहीं जा रहा। तो जैसे ही महेंद्र उस गलियारे में गए, तो उसी प्रकार से उस शेर ने, उसी प्रकार से उस अजगर ने महेंद्र पर अटैक किया। पर महेंद्र ने अपनी तलवार को म्यान से निकाला और उस शेर को और सांप को वहीं चला दिया उनके ऊपर। तो वो तो नकली थे, वो तो कटते नीचे ढह पड़े। महेंद्र को पता चला कि ये तो यार नकली है, ये तो मोम के पुतले हैं। तो इतने में महेंद्र क्या है, मूमल के कक्ष तक पहुंच गए। तो लगभग 9-10 बजे का टाइम रहा होगा जब महेंद्र उस कक्ष तक पहुंचे। तो दोनों के बीच में बात होने लगी। सुबह से शाम हो गई और पूरी रात निकल गई, परंतु दोनों के बीच में जो बातें जो चल रही थी वो बातें समाप्त नहीं हुई। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, दूसरी सुबह होने को आ गई थी। इधर बाहर हमीर जडेजा इंतजार कर रहे थे कि महेंद्र आता ही होगा, और महेंद्र आ जाएगा तो अपन यहां से अमरकोट चले जाएंगे। तो कहते हैं कि महेंद्र को मूमल से और मूमल को महेंद्र से प्रेम हो गया। उस समय महेंद्र ने मूमल से कहा था कि मारी मांड चाहिए मूमल, कि मेरी मांड प्रदेश की मूमल हाले नी अमराणो रे देश, कि हाले नी अमराणो रे देश, कि तुम अभी के अभी अमराणो यानी कि अमरकोट चलो मेरे साथ। पर मूमल ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊं और ना ही तुमको यहां से जाने दूंगी महेंद्र। तो महेंद्र ने कहा कि यदि मैं यहां से नहीं गया तो अमरकोट में जो मेरी शादी हो रखी है पहले से, वो सब पत्नियां, सब बींदड़ियां मुझे लेने के लिए आ जाएंगी यहां पर, तो मुझे तो जाना है। तो कहते हैं कि जो मूमल जो थी, उस मूमल ने महेंद्र से कहा
कि महेंद्र मैं तुम्हें एक ही शर्त पर यहां से जाने दूंगी कि तू रोज मेरे से यहां पर मिलने के लिए आए। कि रोज तो नहीं आ सकता पर कभी कभी आ जाऊंगा। मूमल ने कहा कि नहीं महेंद्र, तुम्हें रोजाना ही मेरे से मिलने के लिए आना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, महेंद्र ने कहा कि कोई ना मूमल, मैं तुमसे रोजाना मिलने के लिए आऊंगा। पहले क्या है कि वचन दे देते थे तो वो वचन निभाना पड़ता था। वचन दे दिया महेंद्र ने, और महेंद्र उस कक्ष से जैसे ही बाहर आया तो हमीर जडेजा ने कहा कि यार बहुत समय हो गया, अब जल्दी से अमरकोट चलो, हमको जल्दी से अमरकोट पहुंचना है। तो ये दोनों अमरकोट के लिए रवाना हो गए। रास्ते में महेंद्र जो था, ये महेंद्र बहुत विचलित था। ये सोच रहा था कि लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक की दूरी है अमरकोट और लोहदरवा में। मैं कैसे तो रोजाना इनसे मिलने आऊं और कैसे रोजाना वहां पर पहुंच जाऊंगा। इसी धुना मुनी में इनके दिमाग में चलती रही कि मैं कैसे तो यहां पर मिलने आया करूंगा, कैसे यहां से लौट के जाया करूंगा। कहते हैं कि अमरकोट पहुंच गए। अमरकोट पहुंचते ही जो महेंद्र जो थे, ये महेंद्र रायका रामो जी के पास गए, जिनके पास ऊंट हुआ करते थे बड़ी संख्या में। तो महेंद्र जो हैं, इन महेंद्र ने जो रायका रामो जी जो थे उनसे ऊंट लिया। एक कहा कि यार मुझे कोई ऐसा ऊंट दो जो चलने में बहुत तेज हो, जो रास्ता समझने में बहुत तेज हो। तो रायका रामो जी ने इन्हें एक ऊंट दिया था और उस ऊंट का नाम था चीखल। क्या नाम हुआ करता था? चीखल नाम। चीखल नाम का ऊंट दे दिया। तो जो महेंद्र जो थे वो चीखल ऊंट को लेकर के शाम को रवाना हुए। अब क्या है, देखो जो अपने पशु होते हैं उन्हें यदि अपन एक दो बार अपने खेत पर ले जाएं और खेत से एक दो बार अपने घर ले आए तो वो समझ जाते हैं कि हमारा कौन सा घर है और हमारा कौन सा खेत है। वो खुद ही चले जाते हैं और खुद ही आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से महेंद्र चीखल ऊंट पर सवार हो गए। तो एक दो बार तो चीखल ऊंट को रास्ता समझने में समय लगा। फिर चौथी पांचवी बार तो चीखल ऊंट पर जैसे ही महेंद्र सवार होते, ऊंट को पता था कि मुझे लोदरवा पहुंचना है। तो घंटे 2 घंटे में लोदरवा आ जाते थे। रात में महेंद्र जो थे मूमल के पास ठहरते, ये दोनों बातचीत करते, और सुबह होते ही महेंद्र चीखल ऊंट पर सवार होकर के अमरकोट पहुंच जाते। ये दोनों का संगम, दोनों का मिलना जुलना इस प्रकार से चलता रहा। बाद में कहते हैं कि महेंद्र की जो अन्य पत्नियां थी, महेंद्र के जो पिता बीसलदेव सोडा जी हुआ करते थे, उनको जब इन बातों का पता चला तो महेंद्र का जो ऊंट हुआ करता था चीखल, उस चीखल के इन्होंने पैर तोड़ दिए। वो चाहते थे कि महेंद्र इसी ऊंट के माध्यम से वहां पहुंचता है, यदि इस ऊंट के पैर ही तोड़ देंगे या इस ऊंट को अपन मार देंगे तो महेंद्र वहां पर नहीं जाएगा। क्योंकि अन्य पत्नियां ज्वेलस फील कर रही थी कि ये शाम होते ही लोदरवा चला जाता है और सुबह आता है और पूरे दिन यहां पर कर्राटे लेके सोता रहता है। तो चीखल ऊंट के क्या तोड़ दिए? पैर तोड़ दिए उन्होंने। तो चीखल ऊंट बाद में बीमार होकर मर भी गया था। तो महेंद्र को जैसे ही पता चला कि उसके चीखल ऊंट के पैर नहीं रहे, तो बाद में महेंद्र उसी रायका रामो जी के पास गया और रायका रामो जी से कहा कि रामो जी तुम मुझे दूसरा उसी प्रकार का ऊंट दीजिए जो उसी प्रकार से रास्ता समझने में माहिर हो, तेज चलने में एक्सपर्ट हो। तो रायका रामो जी ने कहा कि यार चीखल जैसा ऊंट तो मेरे पास कोई नहीं है। वो ही ऐसा ऊंट था जो बहुत समझदार था, जो मालिक के एक हलकारे पर चल देता था। तो रायका रामो जी ने पूछा कि वो ऊंट कहां है चीखल? कि वो तो बीमार हो गया है और उसके तो पैर तोड़ दिए घर वालों ने। तो रायका रामो जी ने कहा था कि उस ऊंट का अच्छी तरह से क्या करो, उपचार करो, भले मेरी पूरी संपत्ति क्यों ना चली जाए उस ऊंट के उपचार में, क्योंकि वो ऊंट बहुत खास था मेरा। पर महेंद्र ने कहा कि अभी तो हाल फिलहाल के लिए तो कोई ऊंट दीजिए। तो कहा कि अब इस समय कोई ऐसा ऊंट तो नहीं है, पर एक ऊंटनी है, टोरडी है, छोटी बच्ची, वो चलने में बहुत एक्सपर्ट है। पर दिक्कत सिर्फ एक है कि जो टोरडी जो है, कहते हैं कि उसका नाम आंगी हुआ करता था, कि जो आंगी नाम की जो टोरडी है ये चलने में तो बहुत तेज है, समझने में भी तेज है, पर यदि तुमने इस पर चाबुक का गलती से वार कर दिया तो फिर तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे, बिचर जाएगी ये तुमसे रुक नहीं पाएगी। तो महेंद्र ने सोचा कि मुझे तो करना ही क्या है, मैं तो इस पे बैठ के जाऊंगा और लोदरवा पहुंचूंगा, मूमल से मिलूंगा और आ जाऊंगा, मैं क्यों इस पे चाबुक से वार करूंगा। तो रायका रामो जी ने उनके लिए आंगी जो टोरडी जो थी वो दे दी।
शाम हुई तो महेंद्र उस आंगी जो टोरडी जो थी उस पर सवार होकर के लोदरवा के लिए रवाना हो गए। अब पहली पहली बार आंगी लोदरवा की तरफ रवाना हुई थी तो उसे पता नहीं था रास्ता कैसे है, तो रास्ता समझने में देर लगती है, तो थोड़ा सा क्या ज्यादा समय हो गया था और महेंद्र सोच रहे थे कि मैं लेट हो जाऊंगा, समय से नहीं पहुंचा तो मूमल नाराज हो जाएगी। तो महेंद्र भूल गया था कि इस आंगी पर मुझे चाबुक से वार नहीं करना है, उसने गलती से चाबुक से वार कर दिया और आंगी बिचर गई। तो आंगी कभी उसे बीकानेर की तरफ ले जाए, तो कभी उसे बाड़मेर की तरफ ले जाए, तो उसे कभी देशनों की तरफ ले जाए, इधर उधर लेकर के भागे और इस भागदड़ में थोड़ा समय ज्यादा लग गया। उधर मूमल इंतजार कर रही थी। तो कहते हैं कि मूमल की बहन हुआ करती थी छोटी सूमल। मूमल की बहन कौन थी? सूमल। और मूमल की जो अन्य दासियां, जो अन्य सहेलियां थी, तो मूमल ने सोचा कि रात कैसे निकलेगी और महेंद्र भी आया नहीं है अब तक, तो सबने मिलकर के ऐसे सोचा कि चलो कोई खेल खेलते हैं। तो कहते हैं कि चोर सिपाही का खेल खेलने के लिए लग गए थे और मूमल की छोटी बहन जो सूमल हुआ करती थी, ये चोर सिपाही के खेल में ये बनी थी सिपाही। अब सिपाही बनी तो इसने पुरुषों जैसे कपड़े पहन रखे थे, खेल खेलने लग गई। खेल खेलते रहे और मूमल उधर महेंद्र की राह तकती रही। तो खेलते समय और मूमल उसकी राह तक रही है, पता ही नहीं चला ये खेल में कब सो गए। तो मूमल सोई हुई थी, उसके पास में उसकी बहन सूमल सोई हुई थी। अब सूमल ने चोर पुलिस के खेल में सिपाही वाले कपड़े यानी कि पुलिस के कपड़े पहन रखे थे, वो सो गए। जैसे तैसे करके महेंद्र भी सुबह तक वहां पहुंच चुका था लोदरवा। तो महेंद्र ने जैसे ऊपर आया मूमल की मेड़ी में, मूमल के महल में, तो उसने देखा कि मूमल के पास में कोई पुरुष सोया हुआ है। दोस्तों वो पुरुष नहीं, वो मूमल की बहन कौन थी? सूमल, जिसने पुरुष के कपड़े पहने हुए थे। महेंद्र का माथा सटक गया। महेंद्र ने कहा कि ये क्या है कि मूमल के पास तो कोई पुरुष सोया हुआ है। तो एक गलत फहमी की वजह से महेंद्र यहां से नाराज होकर के बिना मूमल से बात किए लौट करके चला गया। और जैसे ही अमरकोट पहुंचा तो इसने अमरकोट के द्वारपालों से कहा कि यहां पर यदि कोई मूमल नाम की महिला या मूमल नाम की लड़की कोई महेंद्र के बारे में पूछे तो उससे कह देना कि महेंद्र मर गया। 6 से दिन निकले, 7 दिन निकले, 10 दिन निकले, 12 दिन निकले। कहते हैं कि उधर लोदरवासी मूमल ने सोचा कि पता नहीं महेंद्र क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई है, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। तो फिर मूमल जो थी वो अपनी दासियों के साथ, अपनी बहन सूमल के साथ लोदरवा से अमरकोट की तरफ रवाना हो गई। तो अमरकोट की तरफ जब वो रवाना हुई, जो अमरकोट जो था, जैसे ही वो अमरकोट पहुंचे तो मूमल ने द्वारपाल से पूछा कि मुझे महेंद्र से मिलना है। तो द्वारपाल ने कहा कि तुम कौन हो? कि मैं मूमल हूं, लोदरवा की राजकुमारी, लोदरवा से मिलने के लिए आई हूं। तो द्वारपाल ने क्या कहा कि महेंद्र तो मर गया। ये खबर सुनते ही मूमल के प्राण निकल गए। जैसे ही द्वारपाल ने कहा कि महेंद्र तो मर चुका है, ये सुनते ही मूमल के क्या चले गए? प्राण निकल गए। द्वारपाल घबरा गया कि यार मैंने इससे ऐसा क्या बोल दिया कि ये तो मदहोश हो गई, या मदहोश तो नहीं कह सकते कि बेहोश हो गई, एकदम छदम से या एकदम से गिर पड़ी है। तो वो द्वारपाल भागता हुआ गया किसके पास? महेंद्र के पास। उसने महेंद्र से कहा कि राजकुमार जी, बाहर मूमल आई थी और मैंने जैसे उससे ये कहा कि महेंद्र मर चुके हैं, ये खबर सुनते ही मूमल की जान निकल गई। महेंद्र वहां से भागता हुआ, दौड़ लगाता हुआ मूमल के पास जैसे ही पहुंचा तो उसने मृत अवस्था में जब मूमल को देखा तो महेंद्र कहते हैं पागल हो गया था। और ताउम्र तक महेंद्र रेत के धोरों में पागल अवस्था में ऐसे ही घूमता रहा और समय आने पर महेंद्र का भी क्या हो गया? देहांत। तो एक इतनी बड़ी, एक इतनी कह सकते हैं लोकप्रिय जो इनकी प्रेम कहानी थी, वो एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से असफल हो गई। क्लियर?